हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉक नॉक यार एजुकेशन। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन की। और थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेसन में हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपको पता है तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमको फंक्शन को ड्रॉ करना है जिसमें फंक्शन का जो बिहेवियर है वो कुछ इस टाइप का अपना हो सकता है, लाइक एफ ऑफ एक्स को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ मॉड एक्स में तो कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। या मान लो कि अगर आपको इसी फंक्शन को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, और इसी फंक्शन को मैंने ट्रांसफॉर्म किया यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स में इस टाइप में। तो कभी कभी होता क्या है कि हमको कंफ्यूज करने के लिए वो करते हैं एग्जाम में कि वो साइन के ऊपर, लाइक एक एग्जांपल साइन मॉड एक्स और मॉड ऑफ साइन है मॉड एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दे देंगे और वहां से पूछेंगे बताइए कि ये फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर डोमेन में वो 1 1 है या नहीं है, क्या इसकी रेंज है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। या फिर ये पूछ सकता है इन फ्यूचर में जब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन तो वहां पे ये पूछ सकता है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो पूछ सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डोमेन पे। तो कहीं ना कहीं इन सब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन सभी पॉइंट्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने लास्ट 2 लेक्चर में जो आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के ऊपर, वहां हमने हर टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कराया है। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं लिमिट्स। ठीक है, कि आप कैसे फंक्शन की लिमिट निकालोगे, क्या उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है वो देखेंगे हम लोग। एंड उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे थ्योरेटिकल डेफिनेशन के बेस पर। ठीक है, होपफुली सब लोगों ने लिमिट पढ़ रखा होगा कि कैसे हम लोग फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, वो सबने पढ़ा होगा। बट आज हम लोग थोड़ा सा जाएंगे प्योर पार्ट की तरफ। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे डेफिनेटली। एंड आने वाले सेशन में ये कुछ 2-3 सेशन जो है वो आपके कुछ थ्योरेटिकल रहने वाले, लाइक पूरा प्योर रहने वाला है यहाँ पर। बट कोशिश करूंगा कि इन बिटवीन में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊं उनके बेस पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने जाता हूं लिमिट पॉइंट के ऊपर। हालांकि लिमिट पॉइंट को मैम ने ऑलरेडी कवर करा दिया है। ठीक है, तो तभी मैं एक बार आपको रिवीजन करना, तो लिमिट पॉइंट होता क्या है, क्योंकि हम लोग लिमिट पॉइंट बार बार यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर सेट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट एग्जैक्टली क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए लिखिए फटाफट से यहां पे लिमिट पॉइंट। तो आज की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट अब देखिए, जो लिमिट पॉइंट जो होता है ना, वो लिमिट पॉइंट क्या है कि ये सेट का मेंबर हो भी सकता है या नहीं। ठीक है, अब देखो हम लोग सब जो भी हमने बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं, हम सबका एक यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं कि आपको मैंने बताया सेट कैसा क्या होता है, सबसेट किसको बोलते हैं। ठीक है, और आई थिंक आपने नेबरहुड भी नाम सुना होगा। ठीक है, कि किसी एलिमेंट के अराउंड अगर मैं बात कर रहा हूं कि उस एलिमेंट का या उस पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा वो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट क्या होता है कि हमने यहां पर एक सबसेट लिया एस, किसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का। सो लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, और मैं बोल क्या रहा हूं कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है P, अ पॉइंट P इन R, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, लिमिट पॉइंट बोल रहा हूं। इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसके और भी ज्यादा नाम होते हैं, लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हो, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप क्लस्टर पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट P को
लिमिट पॉइंट कब बोलूंगा? एस का, स्पेशली क्या करूं, इस एस का लिमिट पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अगर मैं ये बोल दूं कि पी का हर एक नेबरहुड, पी का हर एक नेबरहुड छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है, वो एस के पॉइंट भी कंटेन करें, ठीक है, पी को छोड़कर। तो जरूरी नहीं जो पी है वो अपना एस का मेंबर हो, पहली चीज, ठीक है। यहां पर जो मैं पॉइंट पी ले रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि जो पॉइंट पी है वो लिमिट पॉइंट है एस का, उस केस में पी जो है वो एस का मेंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब मैं बोल कब रहा हूं कि इस पी को ये हमारा लिमिट पॉइंट कब होगा? जब मैं ये बोल रहा हूं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आप कोई सा भी नेबरहुड लीजिए, अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हो उस नेबरहुड, उस इंटरवल का एस के साथ में, तो हमेशा वो आपको एक नॉन एम्प्टी सेट मिलना चाहिए। एटलीस्ट वहां पर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तभी हम लोग बोल पाएंगे कि जो ये पॉइंट पी है वो अपने पास क्या हो गया, इस केस में वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो अ पॉइंट पी इन आर इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड, सो एनबीडी मींस नेबरहुड, neighborhood of P contains a point of S other than P, ठीक है, other than P, ठीक है। तो इस केस में अपने पास P क्या हो जाएगा, यहां पे इस केस में लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी। मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने क्या बोली है कि मेरे पास, सबसे पहले मैं यहां पे कुछ चीज लिखवाना चाहूंगा कि एन पी एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? एन पी एप्सिलॉन मींस कि हम लोग यहां पर पी का नेबरहुड देख रहे हैं, डिस्टेंस अपने पास क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। सो पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में जस्ट एक आपका एक एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो ये हम लोग उसको बोले नेबरहुड। तो ये आपका जो बेसिक नेबरहुड है एन ऑफ पी ऑफ एप्सिलॉन। अब देखो ध्यान से, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर मैं पी को लिमिट पॉइंट बोल रहा हूं एस का, P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि हर एक एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन विच इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एन पी एप्सिलॉन, और इसमें से मैं कर क्या रहा हूं कि जो P रियल नंबर है जिस पॉइंट पर मैं निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को मैं यहां से निकाल रहा हूं इस पर्टिकुलर इंटरवल में से। एंड देन जो अपना यहां पे जो ये सेट बना है उस सेट का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं, किससे, अपने एस के साथ में। और अगर मुझे यहां पर नॉन एम्प्टी मिल रहा है हर एक एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए, तो मैं क्या बोल दूंगा यहां पर कि ये जो P है वो अपने पास क्या है, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल को, इसको हम लोग बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड भी बोलते हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ P, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ P, जिसको आप लोग चाहो तो डिनोट कर सकते हो एन डैश से, बट ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, तो जो ये पॉइंट P है वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो हम लोग दोनों के एक एग्जांपल देखते हैं एंड देन फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे अपना लिमिट पॉइंट या फिर लिमिट ऑफ फंक्शन की तरफ, ठीक है। जैसे भाई मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट दे रखा है यहां पर, सेट दे रखा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास सेट है, सेट में अपने पास एलिमेंट कौन से हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा अपने पास।
मुझे पता करना है कि जो जीरो जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं, इज जीरो लिमिट पॉइंट ऑफ एस और नॉट। तो देखो अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर मुझे दिखाना है कि किसी भी पॉइंट को कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है या वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं, उसके लिए क्या दिखाना है मुझे कि हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे डिलीटेड नेबरहुड, तो यहां पे इस केस में अपने पास क्या है, जीरो है। सो जीरो एप्सिलॉन, और इसमें से मुझे जीरो हटाना है, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं एस के साथ में तो वो मुझे क्या मिलना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसी कुछ कंडीशन ट्रू होती तो हम लोग बोल देंगे जो जीरो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा सेट का। ठीक है, यही मैं बोला था। अब देखो अगर मैं इसको विजुलाइज करूं और इसको विजुलाइज करूं अपना सेट ऑफ रियल नंबर लाइन पर, तो देखो ध्यान से, ये अपने पास कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। और ये सेट जो है वो अपने पास यहां पे हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। वो कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं, टेंड कर रहे हैं जीरो की तरफ। अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या इस सेट में जीरो एलिमेंट है? क्या कभी आप इस सेट में जीरो एलिमेंट देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसमें जीरो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली चीज सबको क्लियर होगी, क्योंकि जैसे आप ये 1/5, 1/6, 1/7 करोगे तो यहां पर ये जो एलिमेंट्स है वो जीरो की तरफ कुछ जो बिहेवियर होगा, अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे हल्का सा जूम करूं तो ये जो पार्ट होगा आपके पास वो ऐसा दिख रहा होगा। क्लियर? तो यहां पर अपने पास इस रेंज में बहुत सारे एलिमेंट आ रहे होंगे जीरो के नेबरहुड में। अब देखो नेबरहुड का मतलब क्या है कि अब अगर मैं यहां पर छोटे से छोटा नेबरहुड पिक करूं या बड़े से बड़ा नेबरहुड पिक करूं, समझ रहे हो? एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस ले रहा है कि आप उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर आप नेबरहुड ले रहे हो। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप चाहे छोटे से छोटा नेबरहुड पिक करो या बड़े से बड़ा नेबरहुड पिक करो, जब आप इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन लोगे पूरे सेट के साथ में तो हमेशा आपके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ना, जो कि दोनों सेट में कॉमन होगा। यस और नो? जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर, तो जो ये व्हाइट वाले हैं वो अपने पास क्या है, सेट के एलिमेंट लिखे हैं यहां पर इस केस में, और जो येलो वाला है वो अपने पास इंटरवल है। तो जैसे ही आप इस येलो वाले का इंटरसेक्शन लोगे व्हाइट के साथ में तो हमेशा आपको नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस और नो? और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसमें से जो ये जीरो एलिमेंट है उसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने को लेना डिलीटेड नेबरहुड। तो हम यहां से कमेंट कर पा रहे हैं कि ये जो जीरो है वो अपने पास क्या है, लिमिट पॉइंट है सेट का। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने यहां पे एक सेट लिया क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 या 1 से 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3। मुझे चेक करना है कि यहां पर जो जीरो एलिमेंट है इज जीरो लिमिट पॉइंट ऑफ एस और नॉट। ठीक है, सेम कहानी हमें यूज करनी है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। ठीक, कैसे? देखो ध्यान से अब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा इस पर्टिकुलर सेट को रियल नंबर लाइन पर, तो 1 अपने पास ये रहा और 3 अपने पास ये रहा। तो 1 से लेकर 3 तक अपने सारे रियल नंबर यहां पर आ रहे हैं इस सेट में। क्लियर? अब इसने बोला क्या है कि इसने कमेंट किया है कि जीरो जो है वो अपने पास लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। सबसे पहले हमें जीरो का जो है वो डिलीटेड नेबरहुड देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए भाई अपने पास जो जीरो है वो बिलोंग कर रहा है यहां पर। ठीक है, डेफिनेटली अपने पास जीरो जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब मैंने क्या बोला कि हमें यहां पे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नेबरहुड देखना है। तो अगर मैं यहां पे छोटे से छोटा नेबरहुड देखता हूं तो वो अपने पास ये होगा डिलीटेड नेबरहुड।
यस और नो? सो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन में से हम लोग यहां से 0 एलिमेंट को बाहर निकाल दे रहे हैं, और अब मैं इसका इंटरसेक्शन लू s के साथ में, तो क्या मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो उसका क्या मतलब हमें यहां पे मिल रहा है 5। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर गया। हमें यहां पे ऐसा एप्सिलॉन ढूंढना है जहां पर कोशिश करो कि हम ये कंडीशन ट्रू दिखा पाए। कम से कम छोटे से छोटा एप्सिलॉन आप ढूंढ लो और बोल दो कि सर यहां पे इस एप्सिलॉन के लिए अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो देखो अपने पास यहां पे एम्प्टी सेट मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो 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 ये 0 जो है वो लिमिट पॉइंट ऑफ s नहीं होगा इस केस में। ठीक है, और वही अगर मैं बात करता 2 की, कि क्या 2 लिमिट पॉइंट है s का, तो आपका यहां पर आंसर क्या होता? यस। कैसे? अगर आप यहां पे छोटे से छोटा लो या बड़े से बड़ा आप नेबरहुड लो 2 का, जब आप इंटरसेक्शन करोगे s के साथ में, तो हमेशा वो सेट अपने पास क्या देगा? एक नॉन एम्प्टी सेट देगा इस केस में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताइए। हाँ जी, क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं चीजों को इजी करने के लिए। मैंने एक सेट लिया, फाइनाइट सेट लिया मैंने यहां पे, जिसमें एलिमेंट अपने पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मुझे पता करना है कि इसमें जो जो ये 3 है वो अपना लिमिट पॉइंट ऑफ s है या नहीं। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि जो ये 3 है वो अपना लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो सेम वही चीज करना है। आप 3 के ऊपर गए, 3 के ऊपर आपने एक छोटे से छोटा आपने नेबरहुड खींचा जो कि डिलीटेड नेबरहुड है। कोशिश करिए कि पहले आप छोटे से छोटा लीजिए, देन फिर आप बड़े पे बढ़े जाइए। ठीक है, फिर आपने यहां पर देखा कि ये जो इसका नेबरहुड होगा वो क्या होगा? 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन में से हम लोग यहां से 3 को बाहर निकाल दे रहे हैं। अब बताइए जरा, जब आप इस येलो वाले इंटरवल का, जिसमें अपने पास व्हाइट वाला पोर्शन नहीं है अंदर, जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे सेट के साथ में, क्या आपको नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा? बताइए। आप इस इंटरवल में से 3 निकाल दे रहे हो, देन आप फिर इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो s के साथ में, तो क्या आपको नॉन एम्प्टी मिल रहा है? नहीं। क्या मिल रहा है आपको? ये यहां पर एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फाइनाइट सेट रहते हैं, जो हमारे पास फाइनाइट सेट रहते हैं लाइक इस टाइप के डिस्क्रीट एलिमेंट में, डिस्टिंक्ट एलिमेंट में, तो वहां पर अपने पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है उस सेट के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो इस केस में अपने पास एक भी लिमिट पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये पूरी कहानी हो गई अपनी लिमिट पॉइंट के ऊपर। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को पॉइंट सेट थ्योरी पर पूरी कंप्लीट सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो वो ताकि वो हम लोग इन फ्यूचर में उसको ऐड करें, क्योंकि अभी ऑफिशियली वो आईआईटी जेम का सिलेबस नहीं है। तो ये सब जो पूरा पार्ट है पॉइंट सेट टोपोलॉजी वगैरह, वो हमारा आईआईटी जेम का पार्ट नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ पॉइंट सेट टोपोलॉजी उतना ही पार्ट कवर करेंगे जितना अपने को नेसेसरी है आईआईटी जेम एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ सबको भी? आता बताइए। चलो बढ़िया है। अगर ये बातें क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब अपना जो आज का टॉपिक है वो है लिमिट, उसके ऊपर, एंड देन हम लोग अब रेडी है डेफिनेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो बैक टू द लिमिट। लिमिट्स, ठीक है। अब देखो यार, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हम यहां पे बात कर रहे हैं, ना कि सेट की। पहली चीज तो ऑब्वियसली हम लोग फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि फंक्शन में अपने पास डेफिनेटली एक डोमेन होगा, एक कोडोमेन होगा। ठीक है, अगर फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग तो, एंड देन फिर हम लोग वहां पर लिमिट देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका
ग्राफ बनाता हूं कि हम लोग क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि डोमेन अपने पास क्या है, ए से लेकर बी। तो ये अपने पास कोई एक डोमेन मैंने बोल दिया है, इसके रिस्पेक्ट में अपने को यहां पर जो उसकी रेंज मिल रही है वो मिल रही है एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मान लीजिए भाई मुझे यहां पर सी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी है, तो जो सी पॉइंट है वो अपने पास बोल लीजिए ये रहा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि जो ये सी पॉइंट है वो वो डोमेन का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम लोग यहां पर जो सी पॉइंट देख रहे हैं, वो जो सी है वो डोमेन का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। बट क्यों? क्योंकि जो ये सी है वो डोमेन का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है कि जब आप डोमेन को सेट के फॉर्म में लिखोगे ना यहां पर, तो उस सेट में आपके पास जो यहां पे जो मैं ये बोल रहा हूं कि जो सी है वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए डोमेन का, तो उसका मतलब क्या है। तो अब आपको थोड़ा सा क्लिक करना है वहां से, लास्ट डेफिनेशन से थोड़ा सा रिलेट करना है चीजों को। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला कि जो यहां पे सी जो है वो अपने पास क्या है, लिमिट पॉइंट है डोमेन का। ठीक, क्लियर? तो इस केस में अब मैं यहां पे डेफिनेशन लिखने वाला हूं कि मैंने यहां पे डी जो है डोमेन जो है वो सबसेट लिया है आर का। ठीक, और मैंने फंक्शन अपना डिफाइंड किया है डी टू आर। ठीक है, एक फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, पी एफ फंक्शन। ठीक है, और इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सी है वो अपने पास क्या है, लिमिट पॉइंट है डी का। लेट सी बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी। ठीक है, तो अब डेफिनेटली अभी जो हमारे पास सी जो है उसके रिस्पेक्ट में भाई इसकी जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं अपने पास ये येलो वाला जो ग्राफ है वो यहां पर एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो उस केस में अपने पास इस पर्टिकुलर नेबरहुड के लिए अपने पास जो ये फंक्शनल है, जो फंक्शनल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर रियल नंबर पर टेंड कर रही होगी, तो उसको हम बोल रहे हैं यहां पर लिमिट। ठीक है, अ रियल नंबर L is said to be limit of f at c। ठीक है, अब देखो एट सी का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट सी पे नहीं बोल रहा है कि ये सी पर ही इसकी, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि हाँ सी पर अपने पास एफ ऑफ सी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो तो वही अपने पास फंक्शनल वैल्यू हो गया। तो मैंने क्या बोला है कि यहां पर जो रियल नंबर एल है, मैं यहां पे इसको व्हाइट से कर दे रहा हूं, ये रहा व्हाइट से एल। तो मैं इस एल को लिमिट बोल रहा हूं एफ की, किस पर, सी पॉइंट पर। ठीक है, अभी धीरे धीरे मुझे डेफिनेशन में आगे बढ़ रहे हैं, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को समझते चलेंगे यहां से। ठीक है, इफ, तो यहां पे कुछ कंडीशन अपने पास आई है कि इफ करस्पॉन्डिंग to any neighborhood और एनबीडी लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा, इतना से इतना बड़ा लिखने से अच्छा। टू एनी नेबरहुड एनबीडी ऑफ एल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कोई भी नेबरहुड लू, छोटे से छोटा लू या बड़े से बड़ा लू, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग अभी। टू एनी नेबरहुड ऑफ एल, अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या आने वाली है कि
अगर अपने पास यहां पे छोटे से छोटा मैं यहां पे नेबरहुड एग्जिस्ट कराता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे यहां पर एक ऐसा नेबरहुड यहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन में जिसके रिस्पेक्ट में वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। क्लियर हुआ? करस्पॉन्डिंग टू एनी नेबरहुड ऑफ एल देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड of C such that f of x belongs to V। तो इसको मैं जो नेबरहुड ऑफ L है उसको मैं सेट V बोल रहा हूं, ठीक है, और नेबरहुड ऑफ C को मैं सेट W बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि अगर मैं कोई सा भी नेबरहुड लूं L का, उसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे ऐसा यहां पर नेबरहुड मिल गया C का जिसको मैं W बोल रहा हूं, जिसके रिस्पेक्ट में मेरे को f ऑफ x बिलोंग कर रहा है इस पर्टिकुलर नेबरहुड में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इसको मैंने बोला था W, तो इसको W ही कर लेते हैं, सॉरी, x बिलोंग्स टू W माइनस C इंटरसेक्शन D। ठीक है, क्लियर हुआ सबको यहां तक? क्लियर हुआ सबको यहां तक? ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x इज इक्वल टू L। अब देखो ध्यान समझने वाली बात क्या है कि मैंने मान लो कि यहां पे मैंने L को बोला है कि ये जो L है वो इस फंक्शन की लिमिट है कहां पर? इस C पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो मैंने यहां पे पहले चूज किया एक छोटे से छोटा नेबरहुड, ठीक है। अगर मुझे ऐसा यहां पर एप्सिलॉन मिल जाए डोमेन पर जिसके रिस्पेक्ट में ये बोल रहा हूं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो अपने पास पर्टिकुलर नेबरहुड में बिलोंग कर रही है, तो हम बोल रहे हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो डोमेन में मेरे पास ये जो C है यहां पर, तो ये अपने पास हो गया C माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया C प्लस एप्सिलॉन, ये L माइनस डेल्टा, ये L प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा और एप्सिलॉन मैंने यहां पे इसलिए लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये दोनों सेम ही होने चाहिए हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने सिंपल सा बोला है कि आप छोटे से छोटा इंटरवल पिक करोगे और छोटे से छोटा इंटरवल के लिए आपके पास यहां पर एक ऐसा नेबरहुड इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन पर जिसके रिस्पेक्ट में आपका पूरा जो फंक्शन है उस नेबरहुड में बिलोंग करे। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि जो लिमिट होगी उस फंक्शन की वो क्या होगी? ये होगी। अब देखो थ्योरेटिकल चीजें कितनी डिफिकल्ट होती समझने के लिए, ठीक है, बट अगर आप सही से समझो तो चीजों को हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो ये हो गया अपने पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन। और अभी देखते हैं हम लोग आगे एक और डेफिनेशन, इक्विवेलेंट डेफिनेशन। ठीक है, तो वो भी हमको देखना है अभी। हालांकि आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि आज के लेक्चर में ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन ही रहने वाला है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो चीजों को लेकर। तो आज सिर्फ हम लोग लिमिट पे ही फोकस करेंगे एंड देन फिर हम लोग कल देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लिमिट के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे वहां पर। ठीक है, तो इसी को हम लोग कुछ और तरीके से भी ले सकते हैं, लाइक मैथमेटिकल वे में। मैथमेटिकल वे, ठीक है, क्लियर हुआ? तो वही सेम चीज कि अपने पास जो D जो है वो सबसेट है R का। मैंने यहां पे फंक्शन को डिफाइन किया है एंड फंक्शन अपना डिफाइंड है D से लेकर R तक। ठीक है, और जो C जो है वो अपने पास क्या है? लिमिट पॉइंट है। याद रखना कि जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हो फंक्शन की, वो जो पॉइंट होना चाहिए ना वो आपका लिमिट पॉइंट होना चाहिए D का, तभी आप लोग फाइंड कर सकते हो ये फंक्शन की लिमिट। ठीक है,
अदरवाइज नहीं। तो जो सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए किसका, डी का। तो यहां पे जो नेसेसरी कंडीशन है वो अपने पास क्या है, ये है कि सी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ डी। आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे बोल रहे हैं कि जो रियल नंबर एल है, ठीक है, जिसको हम बोले लिमिट ऑफ एफ, एल इज सेट टू बी लिमिट ऑफ एफ एट सी। ये कब मैंने बोला है, जब मुझे, अब देखो ध्यान से, हम लोग पहले से ही असाइन कर देंगे कुछ पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन की, ठीक है, हम लोग पहले से ही डिफाइन कर देंगे कि इफ करस्पॉन्डिंग टू अ प्री असाइंड, प्री असाइंड मतलब पहले से ही हमने यहां पर पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन की मैंने अपने एप्सिलॉन की, जो एप्सिलॉन अपने पास क्या है, जो अपने पास, या फिर आप यहां पर ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो इसको आप यहां पर एप्सिलॉन कर लीजिए, एल माइनस एप्सिलॉन, इसको हम कह रहे हैं डेल्टा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरे थ्रू आउट द कोर्स हम लोग इसी डेफिनेशन को फॉलो करते चलेंगे। सो एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो मैंने यहां पे पहले से ही एक एप्सिलॉन यहां पे डिफाइन किया, और उस एप्सिलॉन के लिए मैं बोल क्या रहा हूं कि अगर एक डेल्टा, मुझे पॉजिटिव डेल्टा मिल जाता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एल माइनस एप्सिलॉन, जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में बिलोंग कर रहा है, for every deleted neighborhood c minus delta to c plus delta intersection with domain, for every this, जहां पर अपने पास ये कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं उस केस में कि जो L होगा वो क्या होगा, लिमिट ऑफ f होगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, बताइए। तो इस केस को हम लोग यहां पे हमने क्या बोला था, इसको हम बोल रहे हैं एन डैश। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अलग वे में भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से कि जो आपका ये जो सेट है उस सेट को मैं कुछ ऐसे भी कि इस सेट में वो सभी रियल नंबर आ रहे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। और इसमें से हम लोग सी को बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इस सेट को पर्टिकुलर मैंने इस सेट को मैंने यहां पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी सी पर, ठीक। तो नोट नंबर 1 अगर आप चाहो तो यहां पे ले सकते हो कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब सबसे पहली बात क्या है कि जो ये सी जो होना चाहिए वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए डी का। सेकेंड, अगर मैं कोई भी आपको एप्सिलॉन देता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप ये बोल रहे हो कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको मुझे एक ऐसा डेल्टा ढूंढ के देना पड़ेगा जहां पर जो ये फंक्शन है वो बिलोंग कर रहा होगा। जैसे मान लो कि मैंने अगर आपको दे दिया कि हाँ मेरे पास, मान लीजिए कि इस केस में जो मैंने यहां पे एप्सिलॉन चूज किया वो लिया है यहां से लेकर यहां तक, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको मुझे बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा अपने पास कहां मिल रहा है, जहां पे ये फंक्शन पूरा पूरा बिलोंग कर रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। हालांकि हम लोग इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देखेंगे कि फंक्शन, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पर तो वो यूनिक लिमिट होती है या मोर देन वन लिमिट पॉइंट या मोर देन वन लिमिट होती है, वो देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, एंड उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के सेशन के हम लोग आई थिंक इतना ही रखते हैं और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। मानता हूं कि आज का सेशन इतना बड़ा नहीं हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझो आप बैठ के और कोशिश करो आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, चाहे वो एससीएमएल को, चाहे एसके मापा या कोई भी बुक आपके पास हो, खुद से एक बार आप लिमिट की जो डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो है
या लिमिट की या फंक्शन ऑफ लिमिट की खुद से बैठकर समझो, बैठ के एक बार पहले लेक्चर देख लो ये वाला एंड देन फिर वहां पे चीजों को रिलेट करो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे देन आई थिंक चीजें, क्योंकि आपको पता है कि चीजें आजकल बहुत ही ज्यादा प्योर मैथमेटिक्स से पूछी जा रही हैं, तो वो ज्यादातर क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन अगर एक बार समझ में आ गई तो हमारे लिए काम एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई थिंक इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।